आप देख रहे हैं वैदिक टीवी। राधे राधे। और मैं हूं आपके साथ मेघा। सावन का महीना चल रहा है तो आज बात भी सावन में शिवलिंग की पूजा की परिक्रमा से जुड़ी होगी। यानी आपको परिक्रमा करते हुए किन नियमों का ध्यान रखना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। परिक्रमा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन किस तरह से, किस नियम से करनी है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज उसी बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है, इसलिए इस पूरे महीने शिव भक्त शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना से जुड़े कई नियम होते हैं। पूजा के दौरान इन नियमों का पालन जरूरी होता है, तभी पूजा का फल प्राप्त होता है। पूजा में परिक्रमा करने के भी नियम होते हैं, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा करने के अलग ही नियम होते हैं। जब आप परिक्रमा करते हैं तो इनका खास तौर पे ध्यान रखना है। पूजा पाठ में परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। परिक्रमा कई तरह की होती है। मंदिर परिक्रमा, पवित्र और पूजनीय पेड़ की परिक्रमा, तीर्थ स्थान की परिक्रमा, देवी देवताओं की परिक्रमा, गिरिराज परिक्रमा, ये सभी परिक्रमा इसलिए जरूरी होती हैं। इससे ऐसी मान्यता है कि अगर आप परिक्रमा करते हैं तो व्यक्ति के पाप का नाश होता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आमतौर पर परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वहीं पर खत्म भी होती है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा के अलग ही नियम होते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा वैसे नहीं होती जैसे बाकी परिक्रमा होती हैं, बल्कि शिवलिंग की परिक्रमा आधी की जाती है, उसे ही पूरा माना जाता है। चलिए जानते हैं शिवलिंग परिक्रमा से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। भूलकर भी आपको शिवलिंग की परिक्रमा कभी पूरी नहीं करनी है। शिव पुराण में शिवलिंग परिक्रमा के बारे में बताया है कि शिवलिंग की पूरी नहीं बल्कि आधी परिक्रमा होती है, क्योंकि शिवलिंग को शिव और शक्ति का ऊर्जा माना गया है। शिवलिंग का आकार भी अर्धचंद्राकार है। शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद जिस मार्ग से जल बाहर निकलता है उसे सोमसूत्र या फिर जलाधारी कहा जाता है। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इस जल को लांघना अशुभ होता है, इसलिए शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं होती। नियम क्या है इसकी परिक्रमा का? शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए और दिशा का भी विशेष ध्यान रखना होता है। परिक्रमा बाईं ओर से शुरू करनी चाहिए और जलाधारी तक पहुंचने के बाद उससे आगे नहीं बढ़ना, बल्कि विपरीत दिशा में घूमकर आप उस परिक्रमा को पूरा कर लें। दोस्तों, अगर अभी तक आप शिवलिंग की परिक्रमा में ये गलतियां कर रहे थे तो अब ऐसा बिल्कुल ना करें। हर देवी देवता की पूजा करने के अलग नियम होते हैं, अलग तरीके होते हैं, तो हमें वैसे ही करना चाहिए। ये जानकारी आपको विभिन्न आलेखों द्वारा दी गई है। वैदिक टीवी इनकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। राधे राधे।